अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, उसमें एक प्रॉपर्टी थी ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसे आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी की? इट इज एबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या मतलब इसका? ये अमीनो एसिड की ऐसी सलाहियत है जिसकी वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। लाइक हम इधर पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे, उसके प्लेन को रोटेट करने की सलाहियत को इसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड। हम पढ़ रहे हैं तो इसे कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड। प्लेन को किस तरह रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, राइट साइड पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इस ये कैसे करते हैं। अगर उसे कहता है क्लॉकवाइज करेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, वो रोटेशन राइट साइड की तरफ करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? लीवो रोटेटरी, मींस के वो लेफ्ट साइड पे प्लेन को रोटेट कर देगा। तो ये है उसकी प्रॉपर पूरी डेफिनेशन। द एबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट और राइट साइड। उसकी बेस पे मैंने नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं। क्लॉकवाइज करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मींस के राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लीवो रोटेटरी मींस के लेफ्ट साइड। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, इसके मेन 2 पॉइंट्स। आगे देखते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मींस के ऐसी कंडीशन जो फुलफिल होंगी तब जाके कोई भी कंपाउंड अमीनो एसिड हो या कोई भी कंपाउंड हो तब जाके वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो देखते हैं वो कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन, अमीनो एसिड मस्ट हैव एसिमेट्रिक कार्बन। उसमें कम से कम एक ऐसी कार्बन होनी चाहिए जिसके साथ चारों उसकी वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप्स के साथ प्रॉपर अलाइन हो, मींस के उस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। कोई भी सेम आ जाएगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन मस्ट है। नंबर सेकंड, प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सिस। जब उसमें एक सिमेट्रिक कार्बन है, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, उसी कार्बन को कायरल कार्बन भी कहते हैं। तो नीचे मैंने लिखा है अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स उसके साथ लगेंगे तो वो कायरल कार्बन हो जाएगी। उसके एक्सेस को कहेंगे कायरल एक्सेस। तो नीचे मैंने वही लिखा है, उसके पास कायरल एक्सेस भी होना चाहिए तभी उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगेंगे। नंबर सेकंड हो गया। नंबर थर्ड कंडीशन देखते हैं, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। जब किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का क्रिस्टल लैटिस देखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एसिमेट्री होते हैं। जब एसिमेट्री होगी, मैंने इधर लिखा है एसिमेट्रिक होना चाहिए उसे, तब जाके ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इधर नीचे मैंने लिखा है एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एसिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें एब्सेंट होगा, एलिमेंट ऑफ एसिमेट्री तो है उसमें एसिमेट्रिक कार्बन। तो थर्ड कंडीशन इसकी ये, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। तो कंडीशन होगी। अब आगे जाके देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, एल फॉर्म और डी फॉर्म कैसे बनती है रोटेशन की बेस पे। तो देखें इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, लीवो फॉर्म लिखी है, डेक्स्ट्रो। पहले लीवो देखते हैं। लीवो में पहले ये देख लें सिंपल स्ट्रक्चर, पहले भी वीडियो बन चुकी है इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड पे, उसमें स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन किया था। इधर देखें ये अमीनो एसिड पहले जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आर ग्रुप होता है, एच होता है, कार्बोक्सिल होता है, अमीनो ग्रुप होता है। ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, आर ग्रुप और एच। अगर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो वो अमीनो एसिड की लीवो रोटेटरी फॉर्म है। हमने अमीनो ग्रुप की बेस पे इसे फॉर्म देनी है एल और डी। अगर अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, तो वो अमीनो एसिड लीवो रोटेटरी है। अगर जे ये अमीनो ग्रुप, बाकी सब कुछ देखें सेम है, आर ग्रुप ऊपर है, कार्बोक्सिल नीचे है, एच इधर है, तो क्या है अमीनो ग्रुप उधर लेफ्ट साइड पे है, इधर राइट साइड पे है, तो इससे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमीनो एसिड। तो यही याद रखना है। बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम रहता है। अमीनो ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट पे करेंगे तो वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा स्ट्रक्चर, उसे राइट पे करेंगे तो वो स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसे डी फॉर्म एल फॉर्म शॉर्ट में भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी होगी, कंडीशन भी देख ली हमने, स्ट्रक्चर भी देख लिया।
इसी की बेस पे इसी जनरल स्ट्रक्चर से आर को चेंज कर दें या 20 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आगे देखते हैं की पॉइंट्स। आज की वीडियो के समरी ऐसे समझ देख लें या ऑप्टिकल एक्टिविटी के मेन पॉइंट्स भी कह सकते हैं। मेन पॉइंट्स कह लो, की पॉइंट्स कह लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो, आपकी मर्जी। नंबर 1 देखते हैं, ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा दूं। उसमें क्या होता है कि ये आर की जगह पे एच आ जाता है। अब देखिए मैंने इधर कहा था प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को मैंने कहा 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। देखिए इधर मैंने आर की जगह एच लगा दिया, ये भी एच हो गया, ये भी एच हो गया। इस कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप आ गए, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि 2 ग्रुप सेम लगे हुए हैं। सिंपलेस्ट ये है कि आर की जगह सिर्फ और सिर्फ एच लगाया है, इससे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये फर्स्ट की पॉइंट हो गया आज की वीडियो का। नंबर 2 देखते हैं, L and D forms are non superimposable। मींस कि ये L फॉर्म है, ये D फॉर्म है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये कि जैसे ये मेरे 2 हाथ हैं, ये ऐसे मैंने किया, ये सुपर इम्पोज हो गए। लेकिन ये वाले जो L और D फॉर्म है, ये ऐसे सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के उलट होते हैं, ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ये होगी। नंबर 3 देखते हैं, कायरल कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप। ये मैंने पहले बता चुका, कायरल कार्बन उसी कार्बन को कहते हैं जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, सम अमीनो एसिड हैव सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन। ज्यादातर मोस्ट अमीनो एसिड में 1 एसिमेट्रिक कार्बन होती है, उसी के थ्रू उसके स्ट्रक्चर बनते हैं। 2 3 आइसोमर्स उसके बनते हैं, जितने भी फार्मूला था चेक करने के लिए। लेकिन कुछ अमीनो एसिड के बाद सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन, उनका स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, आइसो फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से उनमें सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन भी होती है। एक तो होती है, सेकंड भी होती है। फॉर एग्जांपल इनमें मैंने लिखा है आइसोल्यूसिन, आइसो फॉर्म में बता रहा हूँ। थ्रियोनिन जो हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड है, ये इन 2 में सेकंड एसिमेट्रिक होती है, एक के बजाय 2 एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, जिसकी वजह से इनके आइसोमर बाकी 18 अमीनो एसिड की निस्बत डबल हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड, जिसमें हमने देखी सबसे पहले डेफिनेशन, फिर कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर उनके स्ट्रक्चर देखे, एंड में की पॉइंट्स देखे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।